वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की तैयारियों, स्टेडियम्स पर बात की है, खुसूसन कराची स्टेडियम जहां पर पहला मैच है और फिर ट्राई सीरीज के मैचेस भी वहां होने हैं। लेकिन उससे पहले लाहौर स्टेडियम में भी मैचेस होने हैं और ट्राई सीरीज का पहला मैच लाहौर में रखा गया है। हम बात करेंगे स्क्वाड के हवाले से। इमरान सदीक साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अगर हम स्क्वाड की बात करें, अब बहुत सारी तनकीद हो रही है। जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया था, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, वसीम अकरम हो या बाकी बहुत सारे क्रिकेटर्स हों, हमने माजी में देखा है वसीम अकरम बहुत मोहतात अल्फाज में जब कभी भी किसी पर तनकीद करते हैं तो बहुत मोहतात अल्फाज में करते हैं। लेकिन पहली बार मैंने उनको देखा कि वो इतने आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहे थे स्क्वाड को लेकर कि यहां तक कह दिया कि आपको हर बार तवक्कुल पर नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपने खुद भी कुछ करना होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस स्क्वाड के साथ शायद पाकिस्तान टीम एक कमजोर टीम नजर आ रही है। आप भी ऐसा ही समझते हैं? स्क्वाड में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये टीम बहुत कमजोर लग रही है उस टीम से जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी? देखिए, आप भी इस फील्ड में काफी अरसे से हैं और मैं भी हूँ। जो भी स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है पाकिस्तान की, उस पर जाहिर है बात तो जरूर होती है, क्रिटिसाइज जरूर होता है, क्योंकि आप सबको जो है वो एक स्क्वाड से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ, इस स्क्वाड की अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की तो देखें, जो 2 आउट ऑफ द वे सिलेक्शन हुई है, बिल्कुल उस पर थोड़े से जाहिर तहफ्फुज़ात हैं और बहुत ज्यादा लोगों को है कि एक फ़हीम अशरफ किस तरह से वापस आ गए, खुशदिल शाह की अचानक कैसे वापसी हो, और फिर उस्मान खान ने ऐसी क्या परफॉर्मेंस दी है, ऐसे क्या तीर चलाए उन्होंने कि उनको वनडे स्क्वाड में जो है वो शामिल कर लिया गया। ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है। बाकी आप 11-12 खिलाड़ी देखेंगे तो वो एक आपको बैलेंस और एक स्क्वाड नजर आएगा, लेकिन जैसे इन खिलाड़ियों पर आपकी नजर पड़ेगी तो फिर आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठेंगे। लेकिन अब जो भी है, देखें, स्क्वाड अब सिलेक्ट हो गया है और अब हमें इनको बैक करना पड़ेगा। अच्छा, इनको बैक करना होगा हम सबको, और यकीनन हम पाकिस्तान को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम चाहते हैं इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, हम पाकिस्तान जीते। लेकिन ऐसा है कि उससे पहले जो ट्राई सीरीज है, ट्राई सीरीज में कुछ जिन लड़कों पर तनकीद हो रही है, क्रिटिसाइज हो रहा है या सवालात उठ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाए ट्राई सीरीज में और उसके बाद कोई तब्दीली मुमकिन है या ऐसा कहीं नहीं, बस एक ही स्क्वाड का ऐलान हो गया, बस जो हो इसी के साथ ही होगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ट्राई सीरीज में पाकिस्तान जो स्क्वाड खिलाएगा, मेरे ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही होगा, क्योंकि आपके पास अभी तजर्बात का तो टाइम नहीं है। जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ ले जाने का सोच रहा है, वही मैं समझता हूँ कि ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान को ट्राई करना चाहिए और उसी के साथ फिर जाना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट्स का आपके पास टाइम नहीं है। जो आपने 3 खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं, अब आपको उनको खिलाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में या फिर ट्राई सीरीज में खिलाना पड़ेगा उनको। लेकिन आपके पास जो कॉम्बिनेशन आप कहते हैं ना कि यार अभी 8 मैचेस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम अपना रहे हैं, लेकिन वो टाइम आपके पास नहीं है। अब आपने एक तो बड़ा फैसला ये करना है कि जो साइम अय्यूब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए, उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा। फखर जमान के साथ 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक तो बाबर आजम का नाम सामने आ रहा है, एक सऊद शकील का नाम सामने आ रहा है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन करेगा। अच्छा, ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपने सऊद शकील को लेट सपोज के मौका दिया ओपनिंग में और वो 2 मैचेस में ट्राई सीरीज के नाकाम हो गए, तो आपने फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को आपने ओपनर बना दिया। ये नहीं करना चाहिए। जिसको भी ओपनिंग करा रहे हैं, आप बाबर से करा रहे हैं या सऊद से करा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा उनको एडजस्ट करने के लिए टाइम भी दें, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों ही नेचुरली ओपनर नहीं है, ये दोनों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं। दोनों विकेट पर आने के बाद थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो अगर आप उनसे एक नया रोल, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल है। लेकिन इमरान, इससे क्या ज्यादा बेहतर ना होता कि आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ऊपर लेकर आ रहे हैं, उनसे ओपन करवा रहे हैं और वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट में, तो बेहतर होता कि आप एक स्पेशलिस्ट ओपनर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है बोर्ड की, पीसीबी की, वो एक स्पेशलिस्ट ओपनर को रख लेते? बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था। देखें, आप मेक शिफ्ट ओपनर और T20 क्रिकेट में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटी क्रिकेट है। आपके पास 20 ओवर्स होते हैं सिर्फ खेलने के लिए, लेकिन यहाँ आपके पास 50 ओवर है खेलने के लिए। यहाँ आपको प्रॉपर दोनों ओपनर चाहिए। लाइक इमामुल हक का नाम सामने आ रहा था, शान मसूद का नाम सामने आ रहा था कि इन दोनों में से कोई हो सकता है ओपनिंग कर सकता है अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करने के बाद। लेकिन मुझे बड़ी हैरत की बात है कि शायद पाकिस्तान वाइट टीम होगा जो इस पूरे इवेंट में एक ओपनर के साथ जा रहा है, जिसकी पूरी टीम में एक ओपनर है। तो
बिल्कुल सेलेक्ट करना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, या तो इमामुल हक होते या फिर शान मसूद होते या जो भी होता। एक प्रॉपर आपके पास 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए एक ओपनर होना चाहिए, क्योंकि आपने 50 ओवर खेलने हैं, इसकी डिमांड अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि T20 में आपने रिजवान बाबर से ओपनिंग करा दी तो आप वनडे में भी ऐसा कर लेंगे। वनडे प्रॉपर क्रिकेट है, प्रॉपर आपको इनिंग्स जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है। 10-10 ओवर्स, 5-5 ओवर्स के टारगेट लेकर चलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट तो चाहिए होते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि किस तरह से ये सिलेक्शन की गई है। एक ही डिसीजन था। देखें, उस्मान खान की जगह कोई भी ओपनर शामिल किया जा सकता था टीम में। आई डोंट नो उस्मान खान को क्यों शामिल किया। अगर हम एक दफा खुर्जील शाह और फहीम अशरफ को साइड पर भी रख दें तो आपके पास ये सीधा सीधा ऑप्शन था कि आप उस्मान खान को ना लेते, एक ओपनर को ले लेते और उसको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में या ट्राई सीरीज में जो है वो मौका मिलता। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये जो तजर्बात करने जा रही है पाकिस्तान की टीम, एक मिडिल ऑर्डर, 2 मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के साथ ओपनिंग कराने जा रही है, तो वो अच्छा कितना इमरान, कामयाब एक होता चीज है कि इमामुल हक का नाम डिस्कशन में तो आया। इमरान, हम देखें कि इमामुल हक की जो एवरेज है, ओडी एवरेज है, वो 48 है, 48 की उनकी एवरेज है। कसूर क्या है इमामुल हक का? बहुत सारे लड़कों की परफॉर्मेंस माजी में अच्छी नहीं रही, ड्रॉप होते हैं, कमबैक भी करते हैं, टीम में वापस आते हैं। उनका कसूर क्या है? क्या वो इंजमामुल हक के साथ उनका एक खसूसी ताल्लुक है, ये कसूर है उनका? नहीं, देखिए, ये तो आपको जाहिर सिलेक्शन कमेटी को ज्यादा पता होगा, लेकिन जो कुछ अर्से पहले तक जो खबरें सामने आई थी वो उनका थोड़ा सा फिटनेस का भी इशू था, और थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़े अर्से पहले उनके डिसिप्लिन के हवाले से काफी खबरें जो है वो मीडिया में गर्दिश कर रही थी। शायद वो भी केस हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज का कंफर्म नहीं है, ना मैंने कभी इसको मतलब खुद से मुझे जराए ने किसी ने बताया। जी। लेकिन जो आपको सुनी सुनाई चीजें, जो रूमर्स हैं, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि शायद ये केस हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस पर तो वो पहले भी ड्रॉप नहीं होते थे। मैं अभी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो पहले भी टीम से ड्रॉप नहीं होते थे। उनकी एवरेज, उनके जो रन थे वो काफी अच्छे थे। हाँ, पहले जो शान मसूद जब आए थे ओपनर, उन्होंने वनडे क्रिकेट खेली थी, 2-3 वनडे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमामुल हक का जो है वो स्ट्राइक रेट का मसला है, उनके स्ट्राइक रेट की वजह से उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। शायद तीसरा इशू ये भी हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट, अब आपको पता है कि वनडे क्रिकेट में भी 350-400 की तरफ स्कोर जा रहे हैं, और इमामुल हक आपको पता है कि इस टाइप के प्लेयर हैं कि वो आके थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन चीजों को बाबर आजम भी समझने उसी में। टाइप के प्लेयर हैं इमरान, अगर देखा जाए, या फिर सऊद शकील से आप बैटिंग करवाना चाहते हैं, ओपन करवाना चाहते हैं, वो भी उसी टाइप के ही प्लेयर हैं, यानी कि जो टाइम लेकर खेलते हैं। मासवाए फखर जमान के जितने भी अभी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किए हैं प्लेयर्स, वो सारे एक ही टाइप के हैं। सिर्फ फखर जमान ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं बाकियों से। तो मेरे ख्याल में अगर इमामुल हक एक स्पेशलिस्ट ओपनर होते तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। देखिए, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि आपने जब इमामुल हक को अगर पहले स्ट्राइक रेट की वजह से टीम से अगर बाहर किया था या फिटनेस की वजह से बाहर किया था, तो फिर स्ट्राइक रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके रिप्लेसमेंट साइम अयूब जैसी ही होनी चाहिए थी, तो वो तो नहीं है आपके पास। और अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक में भी आपकी ऐसी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है जो इतना तेज खेलने वाला प्लेयर हो, ऊपर से पाकिस्तान को अच्छा आगाज दे, अच्छा जो है वो परफॉर्म करे, और जहां पर रुकने की बात आए, जहां पर विकेट पर स्टे करने की बात आए, और हमने देखा है कि साइम अयूब स्टे भी कर लेते हैं, तो ऐसा कोई रिप्लेसमेंट बदकिस्मती से अभी मौजूद नहीं था पाकिस्तान के पास। और ये अभी हमें शायद इसका अंदाजा नहीं है, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। ये हमें चैंपियंस ट्रॉफी में या ट्राई सीरीज में अंदाजा होगा कि आपकी जब ओपनिंग खराब होती है, और आपकी जब ओपनिंग प्लेयर जो कि एक टीम में सेटल डाउन हो, जिसने परफॉर्म किया हो माजी करीब के अंदर, और अगर वो अचानक टीम से बाहर हो जाए तो कितना वो टीम पे इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने ऊपर से आपको अच्छा आगाज मिलता है तो पूरा टीम का जो मोमेंटम है, मोराल है, वो बुलंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके ऊपर से 2-3 विकेटें गिर जाती है तो फिर आप सर्वाइविंग मूड में चले जाते हो, फिर आपका जो है वो डिफेंस पे आप चले जाते हैं, और मैच बचाने की आप जो है वो कोशिशों में लगे रहते हैं। तो बहुत बड़ा धचका है ये। अब जो भी ओपनिंग करे, चाहे वो बाबर हो, जिस तरह मैंने पहले कहा, चाहे वो सऊद अब शकील जाहिर हो, सी बात है किसी न किसी से ओपनिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन बेहतर होता है एक स्पेशलिस्ट ओपनर साथ होता। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सदीक, हमारे साथ ने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और उसके स्क्वाड के हवाले से। बहुत सारे सवाल आते हैं कि पाकिस्तान ने एक स्पेशलिस्ट ओपनर स्क्वाड में नहीं रखा, साथ में एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जबकि दुनिया के पास दीगर टीमों में 2 से 3 स्पिनर्स हर टीम रखती है। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।